तोरे गांव में काय जने के नौकरी मिल गल? नौकरी नहीं, विकास हुआ विकास। आज मेरे काम सुनो, मेरा काम है, मेरे कंप्यूटर का जो एक नंबर दाबेंगे तो एक नंबर आएगा, 2 नंबर कहाँ से आएगा? अगर लोकसभा 2024 की चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो क्या लगता है फिर से ये सत्ता में आएंगे या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? मशीन सही है, बैलेट पेपर गलत है। ये चीज ये सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बोले एक लोकतंत्र की हत्या है। तो क्या ईवीएम से धांधली होता है क्या? नहीं ईवीएम से ही सही रहता है। अच्छा, तो अभी आप बोले हैं बैलेट। बिहार में चुनाव हुआ, नीतीश जी आए और लालू जी की सरकार बनी, तो वहाँ तो नहीं हुआ। झारखंड में चुनाव होता है तो वहाँ पे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वहाँ ईवीएम हैक नहीं हो रहा है। खान साहब अपने बच्चे को स्कूल में भेजना पसंद करेंगे या मंदिर में भेजना पसंद करेंगे? मैं दूल्हा बता रहा हूँ ना। अरे मैं दूल्हा बता रहा हूँ। चलिए, ये तो आगे की प्रक्रिया है, वो हम आगे समझेंगे, लेकिन कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर पीके सिंह है। थोड़ा सा ईवीएम और बैलेट पेपर पे बड़ा विरोध है कि मतलब बैलेट पेपर से चुनाव हो, कुछ लोग कह रहे हैं ईवीएम सही है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि निर्वाचन आयोग विपक्षी दलों को संतुष्ट कर दे। अगर वो मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनसे निर्वाचन आयोग मिल क्यों नहीं रहा है? समय क्यों नहीं दे रहा है मिलने के लिए? अच्छा, 5 दिन 10 दिन से लगातार लोग विपक्षी पार्टियां जब आवाज उठा रहे हैं उस पर, तो निर्वाचन आयोग का काम पारदर्शिता से उनको संतुष्ट करना है। वो संतुष्ट कर दे, काम खत्म हो जाए। जैसे कि नहीं, हाँ इतने पक्ष के आए हैं लोग तो इनको हम समय दें। किस दबाव में है कि नहीं, किसी लोगों से मिलते ही नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, उनको प्रतिक्रिया विपक्षी दलों को संतुष्ट कर दें। अगर लोकसभा 2024 की चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो क्या लगता है फिर से ये सत्ता में आएंगे या फिर सत्ता परिवर्तन होगा? अब ये जब तक चुनाव आयोग अपना निर्णय नहीं करेगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। चलिए, कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से ईवीएम को लेकर के? जनता से भी हम के जनता खुद ही सब समझदार हैं। नहीं, वकील साहब कह रहे हैं, जो लोग धरना दे रहे हैं दिल्ली में, उनका कहना है कि अगर ईवीएम से वोटिंग होगा तो हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे और गांव-गांव से अपील करेंगे कि वो लोग बाइकाट कर दें चुनाव को। वो सही बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं वो। अच्छा, हाँ। तो मतलब आपका भी यही राय है कि मतलब बैलेट पेपर से हो तो दीजिए वोट, अन्यथा की स्थिति में ना किसी दीजिए? ना दीजिए, हाँ। बिल्कुल नहीं। जब तक निर्वाचन आयोग आकर सभी को संतुष्ट न करे अपनी पारदर्शिता को कि हाँ ये सही है, तभी सही माना जाए, नहीं तो नहीं सही है। चलिए, देख रहे हैं लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं कि ईवीएम को लेकर के कहीं ना कहीं संशय व्याप्त है। उस संशय को कहीं ना कहीं मुख्य निर्वाचन आयोग को आकर के सामने उसको दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। कुछ लोग और हमारे जी कुछ लोग, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बटन वाला काम सही है, उसमें चोरी नहीं होता है। बैलेट पेपर चोरी हो जाता है। हाँ, अच्छा, एकदम हकीकत बात है। बटन तो भाई जो बटन दाबेगा वही ना आएगा कि दूसरा आएगा? दूसरा तो ऐसा भी तो होता है कि बटन दाबो अंदर से कुछ और आ जाए, गलत बात है। आप कंप्यूटर का जो एक नंबर दाबेंगे तो एक नंबर आएगा, 2 नंबर कहाँ से आएगा? विपक्ष का ये कहना है कि हम दाबते हैं एक नंबर पर, लेकिन मशीन में निकलता है दूसरा, ये कैसे होता है? इसके लिए ये धरना पे बैठे हुए हैं ना। पर्ची अभी दिए, दबा के देख ले। देखिए, बैलेट पेपर का काम क्या है बताइए आप। बैलेट पेपर भाई जो मिलता है वो भी तो सही चीज है ना। सही चीज है ना? हाँ, क्यों नहीं सही है? बैलेट पेपर से भी जो दिया जाता है वो सरकारी कर्मचारी होते हैं। वो डब्बा में रहता है ना, एकदम डब्बा में डब्बा कहीं जाएगा तो बदला जाएगा कि नहीं, ये बताइए। बदलने के लिए मशीन नहीं बदला जा सकता है आपका? मशीन लाख होता है, आपको अभी पता नहीं है। मशीन लाख ऐसे बच्चा लाख होता है, पैसा लाख, ऐसा कई निकला है। नहीं, ऐसा कई मौके पे निकला है, न्यूज में भी आया है कि मतलब सुनिए, मशीन सही है, बैलेट पेपर गलत है। ये चीज सबको संतुष्ट होना चाहिए ना भाई मेरे। देखिए जा रहे हैं, चलिए देखिए भाग गए। और चलिए डॉक्टर साहब से ही हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसको अभी लेकर। डॉक्टर साहब इधर। अभी चंडीगढ़ चुनाव में क्या हुआ है, मेयर जिसका वीडियो, हाँ चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में क्या हुआ है, जो कि वीडियो वकील ने सुप्रीम कोर्ट सीजीआई को दिखाया, सीजीआई ने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी? लोकतंत्र की सीधे हत्या है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बोले एक लोकतंत्र की हत्या है। रिटर्निंग ऑफिसर को वीडियो क्लिप और पेपर बिल्कुल उसको सहेज कर रखना है। ये आप भी सुने होंगे, सारे लोग के पास मोबाइल है, पेपर है। ये आया है सामने कि नहीं आया है? तो कैसे कहेंगे कि सही है या गलत है? चलिए, तो मतलब कहने का मतलब कि होना चाहिए बैलेट पेपर से। ईवीएम से अगर होता है तो मुख्य निर्वाचन आयोग को संतुष्ट करना चाहिए पब्लिक को। अगर ईवीएम से होता है
तो विपक्षी दलों को या पब्लिक की जो मांग है उस पे जो है कि वो अपना पारदर्शिता पेश करके दिखाएं। वो जिस तरीके से चाह रहे हो कि हाँ ये सही है तो सही है, और अगर गलत है तो फिर उसका ऑप्शन को ढूंढ के निकालें। जी चलिए देखिए, कहीं ना कहीं मुख्य निर्वाचन आयोग को इस मुद्दे को लेकर के जो दिमाग में संशय है उसको दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नवयुवक हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? राहुल अग्रणी। यह बताएं, ईवीएम और बैलेट पेपर में अगर हम लोग बात करें तो किससे चुनाव होना सही रहेगा? आपका क्या राय है? बैलेट पेपर से। बैलेट पेपर से। तो क्या ईवीएम से धांधली होता है क्या? नहीं ईवीएम से ही सही रहता है। अच्छा, तो अभी आप बोले हैं बैलेट पेपर नहीं, से। वो गलत से निकल गया। हाँ ईवीएम मशीन सही है तो सही है। हाँ। तो उसी से जैसे हम लोग जैसे जैसे तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम की वजह से धोखाधड़ी हो रहा है और बार बार जो सरकार है वही बनती जा रही है। नहीं, वो सब जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है। ईवीएम मशीन सही है तो सही। जब चलिए। काम नहीं करेंगे। मैं विश्व हिंदू महासंघ और रक्षा प्रकोष्ठ विंध्याचल मंडल प्रभारी बोल रहा हूँ। नाम बताएं अपना। प्रमोद कुमार गोस्वामी। जी। जब काम नहीं करेंगे तो ईवीएम के दोस्त ठहराएंगे ही। जितने जो लोग जिसका लहता था बैलेट पेपर से गांव-गांव के जो हैंग कर लेते थे गुंडा तबके के लोग, तो अब ईवीएम दोस्त लगाएंगे ही, जो कि ईवीएम सबसे बेटर है आज के समय में। भाई विदेशों में चुनाव होता है तो क्या वहाँ बैलेट पेपर होता है? तो 5 ही ऐसा देश है जहाँ पर होता है, बाकी अन्य देश जो जहाँ से ईवीएम बना वो खुद बंद कर दिया आपने यहाँ चुनाव कराना इससे। ऐसी बात नहीं है सर। हाँ। आज जो भी ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं सब निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। ये विपक्षी का एक जो है जुमला है केवल, इसलिए कि काम किए नहीं हैं, और काम किए नहीं तो वोट उनको मिलना है नहीं पब्लिक का। 10 साल से है ये नहीं शासन में, तो लोग काम कहाँ से करेंगे? अरे भैया इसके पहले कौन था? हाँ, इसके पहले सपा था, बसपा था। हम लोग हमारी उम्र 50 साल हो गया है लगभग, और लगभग हम चुनाव पूरा देखते आ रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं। तो सबसे बेटर जो है ईवीएम का जो चुनाव होता है निष्पक्ष और साफ सुथरा होता है, और किसी का धांधली नहीं चलता है। चाहे गांव का कोई भी दबंग आदमी हो, एक वोट डालेगा अपना घर जाएगा। सीधी सी बात। मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। चलिए। अभी चुनाव हुआ है यहाँ पे आपके बंगाल में। बंगाल में प्रधानी का जो जिला पंचायत चुनाव होता है, चुनाव हुआ, वहाँ में सत्ता के बल पे एक भी वोटर घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। बैलेट पर चुनाव हुआ था, अभी आपके भी देखा होगा बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ पे बैलेट पेपर द्वारा चुनाव हुआ, वहाँ पे एक वोटरों को बाहर वोट नहीं दिया गया। सिर्फ जो तृणमूल कांग्रेस के लोग थे वही वोट दिए। ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होता है, ममता बनर्जी जीतती हैं, तो फिर वहाँ तो भी तो गलत हो गया। वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ। बिहार में चुनाव हुआ, नीतीश जी आए और लालू जी की सरकार बनी, तो वहाँ तो नहीं हुआ। झारखंड में चुनाव होता है तो वहाँ पे हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वहाँ ईवीएम हैक नहीं हो रहा है। जहाँ सरकार बन रही है तो वहाँ ईवीएम हैक नहीं हो रहा है, और जहाँ पे बीजेपी सरकार बन रही है तो वहाँ ईवीएम हैक हो जा रहा है। आज भारत की जनता जाग चुकी है कि हम बाकाम में अब नहीं आएंगे। आज भारत जनता जान चुकी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे दलित हो, कोई समाज का हो, वो आज जान चुका है कि आज मोदी जी एक ऐसा है जो आज पूरे विश्व में देश का नाम हो रहा है। आज विश्व गुरु की तरफ भारत बढ़ रहा है। आज देखिए किस तरह, आज पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। पाकिस्तान के लोग ने माना कि यूक्रेन और रूस के लड़ाई में वहाँ के लोगों ने तिरंगा लेके गए। पाकिस्तान वाले तो बच्चे ये बताए कि न यूक्रेन ने बम मारा न रूस मारा। ये भारत की ताकत, ये मोदी की ताकत, ये मोदी की ताकत है। लोग कहते हैं विपक्ष हमेशा गुलाम के तौर पर राज चलाया है। कहीं चाहते थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन जी हाथ मांग के खड़े होते थे। क्या इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री और किसी देश के छोटा देश सामने हाथ मांग खड़ा रहे? आज हमारे मोदी जी जहाँ जाते हैं वहाँ पे मोदी जी को पैर छूते हैं। ऐसा भारत है, ऐसा हमें नेतृत्व मिला है। आज विपक्ष में कोई मुद्दा नहीं, कोई धरातल में कोई काम नहीं है, तो आज विपक्ष बहाना ठोक रहे हैं। तो क्या लगता है फिर से इस बार 400 पार जाएंगे आप लोग? 400 के पार भाई साहब जाएंगे। प्लस है भाई। अच्छा, मतलब नीतीश के आने के बाद प्लस हो गया। प्लस हो। आज देखिए ना, आज हर तरफ सिर्फ मोदी जी, ओनली मोदी जी, ओनली पर कमल का फूल और कुछ नहीं, मतलब सबसे भूल। देखिए इसमें हम लोग नारायणपुर के इस पटेल चौराहे पर मौजूद हैं। क्या हाँ डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं खान साहब भाई से जो पूछना चाहते हैं कि खान साहब अपने बच्चे को स्कूल में भेजना पसंद करेंगे या मंदिर में भेजना पसंद करेंगे? आइए खान साहब बगल में।
खान साहब जरा इसका जवाब हमें दे दे। दोनों ही पसंद करेंगे, दोनों को पसंद पसंद करेंगे। पहले ये स्कूल सकल मूर्ख है। पहले स्कूल भेजेंगे कि पहले मंदिर में घंटी बजाने भेजेंगे? कहाँ सुबह भेजेंगे? सुबह मंदिर भेजेंगे, फिर उसके बाद स्कूल भेजेंगे। स्कूल भेजेंगे। एकदम पक्की है आपकी बात? पक्की है, पक्की है, पक्की है, इसमें कोई दो राय नहीं कोई है। दो राय नहीं है। नहीं है। इसके पहले कोई यूक्रेन को जानता ही नहीं था। ये बताइए, यूक्रेन में जाना नहीं था। इतना सुनिए, पाकिस्तान में जब जाना आज नहीं था। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ की सरकार कर रही है झंडा मत थामना, हाँ बाकी वहाँ के लोगों ने जाना कि अगर मैं तिरंगा नहीं थामूंगा हम यहाँ से बच नहीं जा पाएंगे। अच्छा, यहाँ से मतलब जान से ले सुनिए, लेंगे। वहाँ के जितने छात्र थे सबने अपने हाथों में एक एक तिरंगा लिया हाँ और लेकर वहाँ से सुरक्षित पाकिस्तान आए। जय श्री राम। वहाँ से उसके लौट लिए- आए। क्या हाँ। बात कर रहे हैं आप बताइए। मनमोहन सिंह ऐसे खड़े रहते थे। मनमोहन सिंह आखिर में मनमोहन सिंह की कमी क्या थी? इशारे चलते थे सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी के इशारे पे चलते थे। इशारे की बात नहीं है। इशारे क्यों नहीं, इशारे की बात इशारे की बात नहीं, ठीक, आज इशारे- only मोदी जी है देश आपने में। और आप सही इशारे की बात आपने बोल दिया, ठीक है। रिमोट किसी हाथ दूसरे हाथ में रहता था। रिमोट तो आप घर में टीवी चलाएंगे किसी के हाथ में रहेगा। रिमोट की बात यहाँ नहीं हो रही है। बातें यहाँ हो रही है कि जब उनकी सरकार थी तो आपके ऊपर भारत सरकार का कर्ज पर हेड जो है लगभग 18,000 था। आज का आप देख लीजिए कि लगभग 10 साल में प्रत्येक नागरिक ऊपर कितने लाख का कर्ज है। इसका जवाब आप दीजिए। आज देश में विकास कर रहा, हर तरफ काम तो हो रहा है। देख रहे हैं कितनी रोडें हैं, कितनी, आज पूरे हिंदुस्तान चल जाइए। तोरे गांव में सुनिए। किराए देने का नौकरी मिल गया। नौकरी नहीं, विकास हुआ, विकास। अरे आज मेरे गांव सुनिए, विकास तो क्या मेरे खाए गांव के में नहीं? मेरे गांव में पिछले 35 साल से तो क्या खाए के नाली था, नहीं? नाली था, नाली लोग गले में आते थे। आज हमारे गांव का विकास हुआ है, चारों तरफ रोड बन गए। नगर देख मार लीजिए। करके शिक्षा, नगर मार करके शिक्षा लेना, और आज सरकार की जो व्यवस्था नीति है उसमें नकल विहीन है। और जो बिल्कुल, हम जो इससे सहमत जो, हैं। जो पढ़ करके जाएगा वो डीएम एसपी कलेक्टर बनेगा, जो नहीं पढ़ के जाएगा तो बेरोजगार कब करेगा भाई। बेरोजगार भी लोग जो है ठेले पर अपना खुमचा लगा करके दर चला रहे हैं। और उसमें 55 लाख रुपया 10 लाख रुपया सपा गवर्नमेंट में जो है पैसा लेकर के नौकरी मिला है। वो तो आज भी हो रही है। ऐसी बात नहीं वो है। तो आज भी हो रही है। वो आज भी हो रही आज है। आज मुख्यमंत्री अपने हाथों से लेटर बांट रहा है। मुख्यमंत्री अपने हाथों से आज दे रहे हैं, ज्वाइंट लेटर दे रहे आज भी हैं। हो ऐसा रही कभी है। हुआ था? आज भी हो मुख्यमंत्री रही है। नहीं भाई, इसका ही नहीं है। आज आयोग द्वारा भर्ती हो रही है। हम लोग का भी रोजगार हमारे लड़के को लगा दीजिए, मैं 5 लाख रुपए ऐसा सर, सरकार की कोई भी योजना आ रही है और वो धरती पे दिखा रहा है। अब कांग्रेस सरकार हो, चाहे सपा सरकार हो, चाहे बसपा सरकार हो, केवल जुमलाबाजी किए और जो भी उद्घाटन हो रहा है वो कहते हैं कि हमने पास किया था। अरे पास किया तो बनाया क्यों नहीं? आपको बनाना चाहिए ना। आज सरकार बना रहा है, आज सरकार पास भी कर रहा है और तुरंत उसका निर्णय रख रहा है और बनवा भी दे रहा है, उद्घाटन भी कर रहा है इसी सरकार में। तो ऐसा सरकार हमको चाहिए कि ऐसा सरकार चाहिए कि जुमलाबाजी करने के लिए। पहले की सरकारों में 4 जिला वीआईपी था। 4 जिला, सपई, रामपुर, बिजनौर, कन्नौज, यही 4-5 जिले वीआईपी थे। यहाँ 24 घंटा नहीं मिलता था। आज योगी जी की सरकार में और मोदी जी के नेतृत्व में आज हर जगह 18 घंटे बिजली मिल रही है। पहले नहीं ऐसा था। पहले गांव में 8 घंटा 4 घंटा लाइट आती थी, नहीं आती थी। आज देखिए कि सबके साथ एक भाव हो रहा है। आज पूरे जिले वीआईपी हो गए। ये सरकार कहती थी कि ईद पर आ रही है तो होली पर सब पे लाइट आ रही है। बताइए, तो आज कहेंगे डॉक्टर काम साहब। कर रहा है तो विपक्ष कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं। विपक्ष आई चश्मा, जो टीना चश्मा लगा के विपक्ष उतार दे। विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं बचा है। कुछ भी नहीं है। आज विपक्ष फेल है। आज बताइए, कहता गठबंधन दूल्हा का बराती है, दूल्हा गायब। किस बात का बराती? बाराती है, दूल्हा गायब। वो झारखंड में मालूम हो गया औकात, क्या मालूम है? झारखंड मालूम हो गई, सुनिए, बराती मालूम हो गई। नहीं मालूम। दूल्हे भी थी, बारात भी थी और झारखंड में मालूम भी हो गया। सुनिए, और वही हाल मैं- बिहार में होगा। मैं जो इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया गठबंधन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन में बराती तो है, अरे, दूल्हा कौन है? सेहरा कौन बांधेगा? इंडिया गठबंधन की बात नहीं है। और इंडिया में दूल्हा भी है, बराती है। इंडिया दूल्हा मोदी जी है। इंडिया गठबंधन का झारखंड में मालूम हो गया। अब भाई बाकी बकी है बिहार का, वो भी शायद 12 तारीख को क्लियर हो जाएगा। पहले आप तो मैं पूछा विपक्ष से तो सिर्फ अपना दूल्हा बता दे, तो दूल्हा कौन है? हाँ, मैं तो बता सेहरा रहा कौन हूँ। बनेगा? मैं दूल्हा बता रहा हूँ ना। अरे मैं सुनिए, दूल्हा बता रहा हूँ। ममता बनर्जी बनेंगी कि तेजस्वी यादव बनेंगे, मैं दूल्हा अखिलेश बता रहा यादव हूँ। बनेंगे और अरविंद केजरीवाल बनेंगे, ममता बनर्जी बनेंगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी बनेंगे कि सोनिया गांधी जी बनेंगे?
प्रधानमंत्री कौन बनेगा भैया? बात तो सुनिए भैया, दुल्हा उसमें आपको ही बनाया जाएगा, हम लोग बारात रहेंगे। ठीक है, एक कदम पे मोदी जी खड़े हैं, एक कदम पे सोनिया गांधी, बस केवल आई लव यू बोलना है, दोनों की दोस्ती बरकरार रहेगी। बस रह गया एक चीज ठीक है कि इनको पता नहीं किसी का चीज से अलग चीज है, लेकिन यह सब जानते हुए भी बेचारू क्या करें भाई। डॉक्टर से पैसे हैं, डॉक्टर साहब हमारे बड़े अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन बस रह गया है कि ये जानते हुए भी सब बात को टरका रहे हैं। अब इनकी मानसिकता कहाँ से बदल गई है सोच जाने, लेकिन ये अच्छे व्यक्ति हैं, हम जान रहे हैं। लेकिन बस रह गया पार्टी की बात, तो आज जो भी काम हो रहे हैं भैया, सामने धरती दिख रहा है, चाहे वो रोड से ले लीजिए, शिक्षा से ले लीजिए, एजुकेशन से ले लीजिए, ये सारे व्यवस्था जो है सुचारू रूप से इस सरकार में चल रहा है। लेकिन ओटवा बीजेपी को 1,00,000 अब तक 1,67,000 किलोमीटर रोड का निर्माण हुआ है इस सरकार में। 1,67,000 किलोमीटर और 45 किलोमीटर नया रेलवे निर्माण हुआ है इस सरकार में पिछले 10 सालों में। ये बीजेपी सरकार। चलिए एक और सज्जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए आइए इनसे भी थोड़ा बात करते हैं। आइए सर, नाम अपना बताएं सबसे पहले। यहाँ जितने, मेरा नाम बाल गोविंद त्रिपाठी है और मैं यहीं पास का रहने वाला हूँ। ये पूरा इलाका बीजेपी मय है और यहाँ कोई दूसरा है नहीं। तो ये बताइए, इस बार अनुप्रिया पटेल क्या तीसरी बार जीत करके हैट्रिक लगाएंगी या फिर कोई और कैंडिडेट आएगा? आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। तो रिकॉर्ड बनेगा इस बार? बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इस इलाके में किसी दूसरे की एंट्री आई है नहीं। मिर्जापुर जिले मतलब अभी तक ऐसा हुआ है कि मिर्जापुर जिले में अभी 2 बार से ज्यादा कोई सांसद नहीं बना है। ऐसा इनका मौका होगा, तीसरी बार ये जीतेंगे अगर बनेंगे तो। जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगी और जितने भी वोट पाए हैं उससे प्लस वोट दिया जाएगा। इसलिए कि जिले में, मिर्जापुर जिले में काम की है अनुप्रिया पटेल जी मिर्जापुर जिले में काम की है और अच्छी काम की है। डिग्री कॉलेज से लेकर के, ट्रामा सेंटर से लेकर के हर व्यवस्था जो है मिर्जापुर में दी है। और ये नारायणपुर में आपके पक्की रोड है सर, देखिए भैया, सपा गवर्नमेंट में ये होता था कि ये बनास में चला, बनास का है वो बनवाएगा, इधर मिर्जापुर का है वो बनवाएगा, लेकिन ये माननीय अनुप्रिया पटेल जी ने ये मोटर मंडी जो है, मोटरसाइकिल वाला अक्सर एक्सीडेंट होता था, लोग गिर जाते थे जमीन पर, मोटर अपने बच्चों को लेकर गिर जाते थे, मोटरसाइकिल ट्रक के अंदर घुस जाते थे, लेकिन अनुप्रिया पटेल ने बनवाया। अभी भी उसमें एक कमी लोग बताते हैं कि उसमें नाली नहीं बना है, जल निकास की समस्या है। रोड बना दे लेकिन जल नहीं निकला है। ऐसा है भैया कि ये तो सच्चाई है, इसका मैं मानूंगा कि रोड बना दिए, लेकिन उसका निकासी नहीं है। लेकिन एक चीज़ बताइए, आप अपना घर के पानी जब स्वयं बहा रहे हैं रोड पे, तो वो सरकार आपका पूरा घर का पानी निकालेगा? हाँ, ये ग्राम प्रधान नारायणपुर के हमारे हैं, इनको कुछ होना चाहिए। हम सबका दायित्व होता है कि साफ सफाई की व्यवस्था हमको कुछ स्वयं लपट करना चाहिए। सरकार कहाँ देखेगी? स्वयं जागरूक होना चाहिए सर, तब जाके कोई सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर दिखाई देती है। सरकार व्यवस्था देगी, न कि जो है आपके घर में झाड़ू लगाएगी, वो तो काम आपको ही करना है। सरकार की व्यवस्थाएं हैं, अब आप उसको, अगर आप जनमानस से होकर के लिपापोती कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है। सरकार हर जगह जो है वो नाली और हर जगह सबके घर में झाड़ू लगाने नहीं जाएगी। चलिए डॉक्टर साहब, यह बताएं कि क्या फिर से इस बार अनुप्रिया पटेल हैट्रिक लगाएंगे या फिर कोई और कैंडिडेट रहेगा? ये कहना मुश्किल है। कोई दमदार कैंडिडेट भी तो सामने नहीं दिखाई दे रहा है। वो समय आने पे हो सकता आ जाए, तो बदलाव दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। चलिए, इसमें हम लोग मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत नारायणपुर बाजार में इसमें हम लोग यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर आपको बता दें कि वर्तमान में सांसद अनुप्रिया पटेल हैं, लगातार 2 बार से विजय घोषित करते आ रहे हैं, विजय श्री उनके कदम चूम रही है और इस बार तीसरी बार ऐसा अगर जीतती हैं तो हैट्रिक लगाने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ अभी तक ऐसा 2 बार से ज़्यादा यहाँ पर कोई सांसद नहीं चुना गया। तीसरी बार अगर ये चुनी जाती हैं तो कहीं ना कहीं ये एक रिकॉर्ड भी बनेगा। अब लोगों की प्रतिक्रिया तो यही है, मिली जुली प्रतिक्रिया। अब देखना ये होगा कि आगे क्या भविष्य में क्या होता है। ज़्यादा समय तो नहीं बचा, 2-2.5 महीने का समय है, उसी में फिर निर्णय भी निकल करके सामने आ जाएगा। चलिए फिलहाल ऐसे ही और भी तमाम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग से आप तक इस खबर को पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।